प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग चालू करेंगे अभ्यास 1D कक्षा 9th का यह किताब है और डॉक्टर मनोहरे का है। तो आइए हम लोग गणित सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला सवाल क्या है हम लोग का, अभ्यास 1D का प्रश्नावली 1D का पहला सवाल है हम लोग का कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो क्या कर रहा हूँ मैं पहला बता रहा हूँ। -7 तथा क्या है हम लोगों का 4 है। तो संख्या रेखा पर बताना है कि इनके बीच की दूरी कितना होगा। क्या करेंगे हम लोग, संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में 0 डिनोट करेंगे। इधर जाएंगे तो माइनस लिखते हैं, -1 -2 -3। इधर जाते हैं तो क्या लिखते हैं, +1 +2 +3 +4। इधर तो 4 तक दिया है क्योंकि +4 तक यहाँ है और इधर -7 तक दिया है तो 7 तक जाएंगे। -4 -5 -6 -7। अब देखिए -7 और 4 के बीच में क्या करना है, बीच की दूरी याद करना है कि कितना दूरी होगा हम लोग का। देखिए तो बीच की दूरी कितना होगा हम लोग का, इसे क्या करेंगे हम लोग गिन कर लिख देंगे। यानी -7 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगा हम लोग का, तो इसे गिन कर लिख देंगे। तो गिन कर लिखेंगे तो कितना होगा हम लोग का, एक ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए मैं पहला सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला सवाल क्या है हम लोगों का कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी निकालना हमें क्या, तो 2 रेखा दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिया है और कहा है कि बीच की दूरी निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, -7 तथा 4 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। मैं पहला बता रहा हूँ। क्या करते हैं, दूसरी संख्या में से, दूसरी संख्या क्या है 4, उसमें से पहली संख्या घटा देते हैं। अब देखिए 4 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 तो वैसा ही रहेगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा, क्या होगा प्लस। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11। -7 तथा 4 के बीच की दूरी कितना होगा हम लोग का 11। 11 क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए ये तो हम लोगों का 7 ट्रिक हो गया, लेकिन इसे क्या करना है, संख्या रेखा पर बताना है। तो ये तो हम लोग का सवाल हल हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे संख्या रेखा पर जानेंगे। 0 यहाँ बीच में 0 लिखते हैं, इधर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर जाते हैं तो क्या लिखते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 6। इस तरह लिख देंगे हम लोग। क्या करेंगे, कुछ मान तक लिख देंगे, कुछ अधिकतम मान तक। यानी 4 दिया है तो 4 से अधिक भी लिख सकते हैं या 4 तक भी रहने देंगे। अब देखिए 7 और क्या करना है, 7 और 4 के बीच की दूरी बताना है। तो हम लोग का तो 7 और 4 के बीच की दूरी कितना होगा 11। ये क्या होता है हम लोग का ट्रिक होता है कि दूसरे मान में से पहले मान को क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं और जितना निकलता है उतना दूरी हम लोग का होता है, वही है क्या होता है हम लोग का आंसर होता है। तो हम लोग संख्या रेखा पर जान लेंगे एक बार कि इनके बीच की दूरी कितनी हो रही है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम लोग का इस तरह भी आ रहा है और उस तरह भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है हम लोग का कि -7 तथा माड में -7 के बीच की दूरी, -7 तथा, अब देखिए क्या करना है हमें, -7 तथा माड में -7 का बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसे दूसरे मान में से क्या करते हैं हम लोग, पहला मान घटाते हैं। पहला मान क्या है, -7 है। माड में -7 का मान क्या होता है, +7 होता है। अब देखिए माड में चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उसका मान हमेशा धनात्मक ही निकलता है। माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा +7 7 कितना हो जाएगा हम लोग का 14। -7 तथा माड में -7 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 14। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल, क्योंकि तीसरा सवाल तो हम लोग का पहले ही जैसा है, चौथा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चौथा सवाल कितना है हम लोग का, -1 तथा -2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं कि दूसरी संख्या में से क्या करते हैं हम लोग, पहली संख्या घटा देते हैं। दूसरी संख्या हम लोग का -2 है और पहली संख्या क्या है हम लोग का -1 है। तो दूसरी संख्या तो ये हो गया माइनस,
पहली संख्या को घटा देते हैं दूसरी संख्या में से। तो -2 माइनस माइनस का गुणा होगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1। -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का, -2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। 2 में से घटेगा तो 1 होगा, जो अधिक रहता है उसका 1 का चिन्ह लिख देते हैं, यानी -1। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, -1 तथा -2 के बीच की दूरी क्या होगा हम लोग का, 1 होगा। यानी ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहेंगे कि अब तो ये माइनस ले आए हैं, अब माइनस आ गया तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूरी हम लोग का क्या होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी क्या होता है हम लोगों का, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, -1 हम लोग का +1 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितना है हम लोग का, तो 1 आ गया हम लोग का इनके बीच की दूरी। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा का पहला क्या है हम लोग का, दूसरे का पहला है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित किए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। अब क्या है हम लोगों का कि दूसरे का पहले क्या है, माड में यक्स इज लेस देन 3 है, यानी जो मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जो मुंह जिधर का मुंह बंद रहता है वह छोटा होता है। यानी यक्स को क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब यक्स धनात्मक हो, जब यक्स क्या हो हम लोगों का, जब यक्स धनात्मक हो, लिख देंगे जब यक्स धनात्मक हो। जब यक्स धनात्मक रहेगा तो क्या होगा हम लोग का, यक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा 3। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे कि जब यक्स ऋणात्मक हो, जब यक्स ऋणात्मक हो। अब देखिए जब यक्स को ऋणात्मक करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, माइनस यक्स होगा इज लेस देन कितना होगा हम लोग का 3 के। माड में यक्स का मान क्या है हम लोग का, यक्स का मान एक बार धनात्मक लेंगे तो यक्स का मान क्या आएगा, 3 से छोटा है आया है हम लोग का। जब ऋणात्मक लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, माइनस यक्स इज लेस देन कितना 3। अब माइनस को दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या होता है हम लोग का, ये चिन्ह बदल जाता है। इधर का मुंह खुला रहता है तो इधर का हो जाता है, माइनस उधर चला जाता है। तो यक्स, अब देखिए ये ये क्या है हम लोग का, इधर का मुंह खुला है तो इधर हो जाएगा, इधर का मुंह खुल जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि यक्स का मान क्या है, -3 से बड़ा है, लेकिन 3 से क्या है हम लोग का छोटा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि -3 से यक्स का मान बड़ा है और 3 से क्या है हम लोगों का छोटा है। ये कंडीशन हो गया हम लोगों का। जब ये कंडीशन लिखा जाता है तो क्या कर देंगे हम लोग, संख्या रेखा पर इसे बना देंगे। अब देखिए संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे और बीच में 0 डिनोट, इधर क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 कुछ मान तक ले जाकर हम लोग रोक देंगे, क्योंकि यह 3 ही है तो 3 तक लेकर जा सकते हैं या उससे अधिक 1-2 पॉइंट लेकर जा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, +1 +2 +3 +4 +5। अब देखिए हम लोग का इधर मान अधिक हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए -3 है, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और इधर +3 है, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। यक्स का मान क्या होगा हम लोग का, जितना -2 -1 0 1 2, ये एक्स का मान इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, संख्या रेखा पर हो गया। इसका नाम रख देंगे हम लोग, रख सकते हैं क्या, पी और क्यू। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया दूसरे का पहले का। अब देखिए दूसरा का दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरा का दूसरा है कि माड में यक्स इक्वल टू √2। अब इसे क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यक्स, जब यक्स धनात्मक हो ना, लिखेंगे क्या, जब यक्स धनात्मक हो। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। माड में कुछ भी रहता है तो उसका मान 2 होता है, एक प्लस होता है, एक क्या होता है माइनस। तो प्लस लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, √2 ही होगा। और जब ऋणात्मक, जब यक्स क्या हो हम लोग का, ऋणात्मक हो, क्या लिख देंगे हम लोग, जब यक्स ऋणात्मक हो। तो देखिए जब यक्स ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, -x इक्वल टू √2 होगा। तो माइनस को इधर भेज सकते हैं, इधर तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है कि चिन्ह बदलेगा, बराबर है तो बराबर में चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस को डायरेक्ट उधर भेज सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, -√2 आ गया। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखिए इसे क्या करेंगे हम लोग, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 यहाँ डिनोट करेंगे। अब देखिए 1, ये क्या हो गया 2,
इधर तो माइनस में जाते हैं, इधर क्या जाते हैं हम लोग प्लस में 1 2। अब देखिए अंडर रूट 2 कहाँ आएगा हम लोग का, तो अंडर रूट 2 क्या परिमेय संख्या है, यानी 1 और 2 के बीच में क्या आएगा हम लोग का अंडर रूट 2 आएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग अंडर रूट 2 बना देंगे प्लस में, और यहाँ क्या कर देंगे हम लोग इधर अंडर रूट 2 क्या कर देंगे इधर माइनस में बना देंगे, और इसका मान क्या कर देंगे हम लोग रख देंगे क्या ए बी या पी क्यू या एक्स वाई रख सकते हैं हम लोग। ये क्या हो गया हम लोगों का संख्या रेखा पर उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरे का तीसरा क्या हम लोग का, दूसरे का तीसरा है कि माड में x/2 = 6। इसको क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जब x धनात्मक हो, जब माड में रहता है तो उसका मान 2 निकलता है, एक धनात्मक निकलता है और एक क्या निकलता है ऋणात्मक। तो धनात्मक लेकर देख लेते हैं x/2, x का मान धनात्मक है और ये 6 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का 12। 6 2 का क्या करेंगे तिरिया गुणा कर देंगे। अब कितना हो जाएगा x हम लोग का हो जाएगा 2 6 12, x का मान 12 आ गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग कि जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक होगा तो क्या होगा हम लोगों का कि x की जगह पर माड में x की जगह पर -x रखेंगे और बटे में 2, बाकी सब वैसा ही। 2 6 कितना हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो माइनस में x = कितना हो गया 2 6 12, माइनस बराबर आता है तो क्या होता है हम लोग का माइनस चेंज कर सकते हैं, यानी दूसरी तरफ कर सकते हैं हम लोग। कितना हो गया x = -12, x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया +12। अब ये क्या करना है हमें दर्शाना है कि x का मान क्या है। इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे तो देखिए ये क्या हो गया हम लोग का एक संख्या रेखा हो गया है। यहाँ क्या कर देंगे 0 डिनोट कर देंगे, इधर -1 -2 -3, कहाँ तक जाना है -12 तक। तो ये एंड सो ऑन कर देंगे, माने इधर एंड सो ऑन करने का मतलब नहीं है, -12 तक हम लोग क्या करेंगे खींच लेंगे, यानी -4 -5 इसी तरह क्या कर दे यहाँ तक जाएंगे। मान जाइए हम लोग किसी ऐसा माने रेखा ये बढ़ाएंगे तो हम लोग का -12 क्या होगा किसी पॉइंट पर आएगा इधर माने हम लोग का। अब इधर बढ़ाएंगे तो क्या होगा हम लोग का 1 2 3 4 5 क्या होगा, और 7 पॉइंट के बाद हम लोग का +12 आएगा। अब देखिए 12 को क्या कर देंगे हम लोग बड़ा कर देंगे और ये +12 को 12 कर देंगे। -12 को भी क्या कर दिए तीर से ऊपर कर दिए, या इसे बड़ा कर देंगे इसे कि ये बुझाए हम लोग का। अब देखिए इसका नाम रख देंगे हम लोग क्या ए बी या पी क्यू या कोई भी रख सकते हैं। ये क्या हो गया हम लोगों का तीसरे का आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा का चौथा मैं बता रहा हूँ। चौथा क्या है हम लोगों का कि 1 = x माड में <2। अब देखिए क्यों इज लेस देन बोल रहे हैं हम, तो इसका मान समझिए। ये मुंह बंद रहता है तो वो क्या होता है छोटा होता है, माने एक क्या है x से छोटा है और माड में x क्या है 2 से छोटा है। जिधर का मुंह बंद रहता है वो क्या होता है छोटा होता है, और जिधर का खुला रहता है वो क्या होता है बड़ा होता है। यानी हम इसे दूसरे कंडीशन में कह सकते हैं कि माड में x का मान 1 से बड़ा है और 2 का मान क्या है माड में 1 से बड़ा है। तो कैसे बनाएंगे तो लिखेंगे जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो। ये क्यों बार बार लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक माड में x का मान 2 निकलेगा। माड में कोई भी संख्या है तो उसका मान 2 निकलता है, एक प्लस में निकलता है और एक क्या किस में निकलता है माइनस में। तो देखिए क्या होगा हम लोग का जब x धनात्मक हो, तो धनात्मक होगा तो क्या होगा हम लोग का 1 = x 2। एक क्या हो गया हम लोग का समीकरण मानेंगे एक, और दूसरा समीकरण क्या मानेंगे जब हम ऋणात्मक रखेंगे, जब x ऋणात्मक हो। क्या लिखेंगे हम लोग जब x ऋणात्मक हो। तो क्या हो जाएगा हम लोग का x का मान ऋणात्मक रखे अब -x√2। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस इधर भी भेजेंगे इधर भी भेजेंगे। तो जब माइनस अब छोटा बड़ा का चिन्ह रहता है तो माइनस भेजते हैं तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। -1 है तो ये इधर का मुंह खुला है तो ये क्या हो जाएगा इधर का खुल जाएगा, ये x हो गया। ये इधर का मुंह खुला है तो ये इधर का खुल जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। माइनस इधर भी जाएगा माइनस इधर भी जाएगा, यानी -1 से x का मान क्या है छोटा है
और -2 से x का मान क्या है हम लोग का बड़ा है। ये क्या हो गया हम लोग का दूसरा कंडीशन हो गया। अब इसे क्या करेंगे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पर क्या कर देंगे 0 नोट, इधर -1 इधर -2 -3 -4 और क्या कर देंगे इधर +1 +2 +3 +4। अब देखिए क्या है हम लोग का पहला कंडीशन है कि 1 से x का मान बड़ा है 2 से छोटा है। तो 1 से बड़ा है तो 1 को क्या कर देंगे बड़ा कर देंगे और 2 को भी बड़ा कर देंगे। 1 2 है पहले में पॉजिटिव दोनों है तो क्या कर दिए इन्हें बड़ा कर दिए, इन्हें क्या कर देंगे PQ। अब दूसरे में क्या है हम लोग का -1 है -2 है तो क्या कर देंगे -1 को बड़ा करेंगे -2 को बड़ा कर देंगे और इसे क्या नाम रख देंगे हम लोग XY। अब देखिए x का मान क्या है हम लोग का 2 और 1 के बीच में पड़ेगा तो 2 और 1 के बीच में क्या पड़ता है हम लोग का 0.5 पड़ता है। यानी 1 और 2 के बीच में हम लोग का अनंत संख्याएं पड़ती है। अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा अनंत संख्याएं पड़ेंगी। तो हम लोगों के ये क्या हुआ संख्या रेखा पर दर्शाया आंसर हो गया। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए तीसरे का क्या है हम लोग का तीसरे का है भरना। यानी क्या भरना है हम लोग का चिन्ह भरना है कि बड़ा का चिन्ह होगा कि बराबर की चिन्ह होगा कि छोटा का चिन्ह होगा, इन सभी में भरना है। तो इसे क्या मैं कर दे रहा हूँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तीसरा का पहला क्या है हम लोग का तीसरा का पहला है 7 - 2 माड में ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि इसमें से कौन सा चिन्ह भराएगा क्या है। उसके बाद माड में 7 ये माड में 2। अब देखिए 7 में से 2 घटेगा कितना होगा माड में 5 ये क्वेश्चन मार्क। माड में 7 का मान क्या होता है 7 ही होगा। माड में 2 का मान कितना होगा 2 ही होगा। अगर माड में -2 है तो उसका भी मान क्या निकलता है हम लोग का प्लस में निकलता है। माइनस प्लस अगर माड में है तो उसका मान क्या निकलता है हम लोग का हमेशा धनात्मक निकलता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का माड में 5 का मान भी क्या होगा 5। अगर -5 भी है अगर माड में -5 है तो उसका भी मान क्या होगा हम लोग का 5 ही होगा। क्यों 5 होगा क्योंकि माड में से कोई भी संख्या निकलती है तो वो क्या होती है धनात्मक होती है। अब देखिए 7 में से 2 घटेगा क्या होगा 5 5 5 क्या हो गया बराबर। दोनों सेम सेम है तो किसका चिन्ह भर देंगे हम लोग बराबर का। यानी ये पहला आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा आंसर क्या है हम लोग का कि माड में दिया है हम लोग का माड में दिया है कि 8 -3 माड बंद फिर क्वेश्चन मार्क दिया है कितना कोष्ट में माड में 8 माइनस फिर माड में दिया है -3 और ये कोष्टक बंद ये छोटा कोष्टक है और ये माड है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग ये 8 है एक नहीं है ये। अब देखिए ये माड है सॉरी देखिए 8 माइनस का माइनस में गुणा हो गया क्या होगा प्लस हो गया 3 ये माड वैसा ही लग गया दोनों ये और ये बीच में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये कोष्टक है हम लोग का छोटा कोष्टक। माड में से कोई भी संख्या निकलती है तो वही होता है चाहे माइनस रहे या प्लस रहे। अब देखिए -3 माड में से निकलेगा तो क्या होगा +3 होगा एक आगे माइनस है। अब देखिए माड ख़त्म हो गया। अब कितना हो जाएगा हम लोग का 8 3 कितना हो जाएगा 11 माड में 11 क्वेश्चन मार्क 8 में से 3 घटेगा क्या होगा हम लोग का 5 ये कोष्टक। अब माड में हटा देंगे माड में से कोई भी संख्या निकलती है तो धनात्मक होती है और ये कोष्टक हटा देंगे कितना हो गया 5 5 11 बराबर है तो नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में हम देखेंगे कौन बड़ा है तो 11 बड़ा है। जो बड़ा रहता है उसका मुंह खुला रहेगा जो छोटा रहता है उसका मुंह बंद रहता है। तो इसमें क्या भराएगा हम लोगों का ये चिन्ह भराएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का तीसरा सवाल क्या है हम लोगों का कि -9 -3 माड में है बीच में क्वेश्चन मार्क फिर क्या है हम लोग का माड में -9 माइनस फिर माड में कितना हम लोग का 3 है। तो ये फिर कोष्टक में दे दिया यहाँ से एक छोटा कोष्टक। अब क्या करेंगे हम लोग कि माइनस माइनस क्या होता है माड में माइनस क्या होता है माड को तो हटाएंगे नहीं क्योंकि माड के अंदर भी जोड़ घटाना है। तो क्या करेंगे पहले जोड़ घटाना करेंगे। माइनस क्या होता है माइनस से होता है और अंक जुट जाता है 9 3 कितना हो जाएगा 12 क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो जाएगा माड में से कोई भी संख्या निकलती है तो क्या होती है धनात्मक। ये तो धनात्मक खुद है -9 का माड में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा और ये 3। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का
-12 मार्ड में से निकलेगा तो +12 होगा। क्वेश्चन मार्क 9 में से 3 घटेगा कितना होगा 6। और 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो ये आप क्या बता सकते हैं कि 12 बड़ा है। तो जब 12 बड़ा है तो 12 का मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा, ये 6 का छोटा मुंह बंद रहेगा। तो यहाँ क्या भराएगा हम लोगों का, ये वाला चिन्ह भराएगा, ये वाला। तो ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरे का चौथा सवाल क्या है, मार्ड में 3 - 5 क्वेश्चन मार्क, फिर मार्ड में 3 माइनस मार्ड में 5। तो क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह भरना है यहाँ कि किस चीज़ का चिन्ह भराएगा। तो 3 में से 5 घटेगा तो क्या होगा -2 होगा। क्यों -2 होगा, क्योंकि 5 में से 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, 5 में से 3 घटेगा तो 2 होगा। जो अधिक रहता है उसका आगे का चिन्ह लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, मार्ड में 3 का मान क्या होगा 3 होगा, और मार्ड में 5 का भी मान क्या होगा 5 होगा। अगर माइनस भी रहता है तो क्या निकलता है हम लोग का प्लस ही निकलता है। तो ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क 3 में से 5 घटेगा कितना होगा हम लोग का -2 होगा। अब देखिए 3 में से 5 घटेगा क्या होगा -2 होगा। क्यों -2 होगा, क्योंकि 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 होगा। जो अधिक रहता है उसका एक का चिन्ह। तो 2 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि +2 बड़ा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है हम लोग का छोटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा धनात्मक संख्याएं हम लोग का बड़ा हो जाएगा, ये बड़ हो जाएगा। तो जब बड़ा होगा तो क्या होगा हम लोग का, जो बड़ा रहता है तो मुंह खुला रहता है, और जो छोटा रहता है उसका मुंह बंद। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का चौथा सवाल क्या है हम लोगों का, तो चौथा सवाल है कि करणी में 2 और करणी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है हम लोगों का कि करणी में पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणते क्या होता है हम लोग का, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोगों का अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला। अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है हम लोग का कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। किसका निकालना है, तो निकालना है करणी में 2 और करणी में 3 का। तो पहली संख्या करणी में 2 है और दूसरी संख्या क्या है करणी में 3। अब देखिए 2 निकालना है तो पहले क्या करेंगे हम लोग फार्मूला में रख दिए हैं। क्या होगा हम लोग का कि ये जो निकलेगा ये पहली परिमेय संख्या निकलेगा। अपरिमेय संख्या निकालने का क्या होता है हम लोग का फार्मूला ये होता है, और ये जो निकलेगा पहली अपरिमेय संख्या होगा। तो करणी में 2 का मान कितना होता है हम लोग का, करणी में 2 का मान होता है 1.414 होता है। करणी में 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। इनका गुणा करने पर क्या होगा हम लोगों का, इनका गुणा करने पर क्या होगा हम लोगों का कि 2.449। अब देखिए ऐसा आ जाता है तो कैसे हम लोग अपरिमेय संख्या निकालते हैं। जब इस तरह आ जाता है तो 2 से हम लोग बड़ा अपरिमेय संख्या लेंगे हम लोग, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा कौन कौन होगा, मान लीजिए 2.5 है, 5 होगा हम लोगों का अपरिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खाली 2.5 लिख देंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और 2.6 लिख देंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 0 बढ़ाते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर डबल 0 बढ़ाते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर ट्रिपल 0, फिर 5 लिखते हैं, फिर 4 0, फिर 5 लिखते हैं। यानी यहाँ भी छोड़ सकते थे 5 पर, हम लोग 5 पर कतई ले जाकर छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा हम लोग का पहली अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरी अपरिमेय संख्या क्या होगा हम लोगों का कि 5 से बड़ा ले लेंगे एक, मान जाइए कितना हो जाएगा हम लोग का 510, 5 1 ले रहे हैं यानी 2.50 से क्या है 5 1 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2.510। फिर क्या हो जाएगा 5 1 डबल 0, फिर 5 1 ट्रिपल 0। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 5 1, यानी 5 1 पर ले जाकर छोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का करणी में 2 और करणी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई हम लोग का, ये हो गया। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है हम लोगों का छठवां नंबर है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है हम लोगों का कि पहली संख्या गुणते क्या होता है हम लोग का दूसरी संख्या। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या क्या है 2 है,
तो 1 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 2 ही होगा। 2 का मान कितना होता है 1.41 होता है। अब देखिए 4 1 4 से हम लोगों को बड़ी अपरिमेय संख्या लिखना है। तो 4 1 4 से बड़ी अपरिमेय संख्या क्या होगा हम लोगों का 4 2 ले लेंगे। 4 2 क्या है 1.41 से बड़ा है। तो 4 2 0 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे 4 2 लिखेंगे, डबल 0 लिखेंगे, फिर 4 2 लिखेंगे, ट्रिपल 0 लिखेंगे, फिर 4 2 4 0 लेंगे और फिर 4 2। ये क्या हो जाएगा हम लोग का एक ही लिखना था, इसमें बीच की अपरिमेय संख्या लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है हम लोग का है, तो हम लोग का है सातवां सवाल क्या है हम लोग का है। तो इसमें बताना है कि अब कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। तो सातवां का पहला देखिए करणी में 2 + 2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर माने क्या होता है हम लोगों का उस संख्या का 2 बार गुणा है। अब देखिए इस संख्या का 2 बार गुणा कर देंगे, चाहे a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab। 2 a का मान करणी में 2 है, b का मान क्या है केवल 2 है। तो करणी का वर्ग होता है तो करणी हट जाता है, 2 का वर्ग होगा 4 होगा और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4। 4 करणी में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए आगे संख्या रहता है उसका करणी में गुणा नहीं होता है, केवल बाहर का बाहर में गुणा होता है, करणी वैसा ही लिखा जाता है। करणी का वर्ग होता है तो करणी हट जाता है, 4 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 करणी में 2। करणी में 2 फिर से आया है। अगर करणी में आ जाता है कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल निकाल पाना संभव नहीं है तो क्या होगा हम लोग का वो अपरिमेय संख्या होता है। तो लिख देंगे क्या हम लोग अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या है। यही क्या हो जाएगा हम लोग का पहले का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग का पहले तरीके से इसका हल था। दूसरा तरीका क्या होगा हम लोग का, दूसरा तरीका होगा हम लोग का करणी में 2 + 2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर माने क्या होता है 2 बार उसका 2 बार गुणा होता है, यानी करणी में 2 + 2 2 बार गुणा करेंगे। 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का करणी का करणी में गुणा करते हैं कितना हो जाएगा करणीय होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। करणी का अंक में करते हैं तो क्या होता है अंक आगे आ जाता है, करणी बाद में लिखते हैं। अब देखिए प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस ही होगा, 2 का करणी में 2 में करेंगे तो 2 करणी में 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का प्लस में करेंगे प्लस ही होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का 4। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, करणी में 2 2 करणी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 करणी में 2 होगा। अब ये क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये पीछे का सेम है इसलिए जोड़े हैं। 2 करणी में 3 रहता, 2 करणी में 2 रहता तो ये नहीं जुड़ता है, सेम रहता है तभी जुड़ता है। अब कितना +4 4 2 कितना हो जाएगा हम लोग का अंक में जोड़ देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 6 + 4 करणी में 2। ऐसा भी हम लोग का वही आंसर आया है। क्या हो जाएगा हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का दूसरा सवाल क्या है हम लोग का है 2 - करणी में 2 और 2 + करणी में 2। क्या है हम लोग का इसके बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा खींच के दिखा दे रहा हूँ। सातवां का बताना है कि जांच करके बताना है कि क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे इसका गुणा। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का करणी में करेंगे कितना हो जाएगा 2 करणी में 2। माइनस का प्लस में करते हैं तो माइनस हो जाता है। करणी में 2 का 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 2 करणी में 2 होगा। माइनस का प्लस में गुणा करते हैं क्या हो जाता है माइनस। करणी में 2 का करणी में 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का करणी में 4 हो जाएगा। करणी का करणी में करेंगे क्या लिखेंगे करणीय में गुणा करके लिखेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का 4। अब देखिए 4 2 करणी में 2 से -2 करणी में 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम है और माइनस प्लस है। एक जैसा रहता है तो जुड़ता है, एक जैसा नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम लोग कटा देते हैं उसे। अब देखिए माइनस करणी में 4 का मान कितना होगा हम लोग का करणी में 4 का मान कितना होता है 2 होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है हम लोग का 2 होता है। अब देखिए 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 2 क्या है हम लोग का अंडर रूट में नहीं है। जब अंडर रूट में नहीं रहता है संख्या तो उसे क्या कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। दूसरा क्या हो गया हम लोग का परिमेय संख्या हो गया है और यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्या हम लोग का तीसरा है करणी में 2 + करणी में 3 का होल स्क्वायर। करणी में 2 प्लस क्या है करणी में 2 + करणी में 3 का होल स्क्वायर।
अब देखिए इसे क्या करेंगे, या तो 2 बार गुणा करके लिखेंगे या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। 2 a का मान है करणी में 2, b का मान है कितना करणी में 3। अब देखिए करणी का स्क्वायर करते हैं करणी हट जाता है, करणी का स्क्वायर करते हैं करणी हट जाता है। अब कितना होता है, करणी का करणी में गुणा होता है 2 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 6। अब देखिए 2 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 करणी में 6। अब ये क्या हो गया हम लोग का 6 का वर्गमूल निकाल पाना क्या है, हम लोग का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी 4 रहता तो वर्गमूल निकल जाता 2, लेकिन 6 है तो दशमलव में निकलने लगेगा। दशमलव में जब निकलने लगता है तो क्या होता है हम लोग का वो अपरिमेय संख्या होता है। 6 क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए पूरा ये मान कितना हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है हम लोगों का इसमें का चौथा सवाल क्या है हम लोगों का 3 प्लस करणी में 2 है और 2 माइनस करणी में 3 है क्या है, फिर उसके बाद 3 माइनस करणी में 2 है और 2 प्लस क्या है करणी में 3 है। क्या करेंगे हम लोग इसको हल करने के लिए, सिंपल सा एक ट्रिक है कि ट्रिक क्या है हम लोग का, ट्रिक नहीं है माने ये फार्मूला हम लोग बनाएंगे। इसको एक लगे लिखेंगे 3 प्लस करणी में 2 और 3 माइनस करणी में 2 को, और इसको क्या कर लेंगे एक लगे लिख लेंगे 2 माइनस करणी में 3 और 2 प्लस करना हम लोग करणी में 3। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, आप लोग 8 में पढ़े होंगे एक क्वेश्चन में a प्लस बी होता है एक क्वेश्चन में a माइनस बी। वो किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस क्या होता है हम लोग का बी स्क्वायर का। फिर ये भी क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 2 है, b का मान कितना है करणी में 3। अब देखिए इसका स्क्वायर, अब क्या हो गया हम लोगों का कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, करणी का स्क्वायर कर दें करणी हट जाता है गुणते, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, करणी का स्क्वायर करते हैं करणी हट जाता है 4 माइनस 3। अब कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 9 में से 2 घटेगा कितना होगा 7, 4 में से 3 घटेगा कितना होगा 1, 7 का में कितना हो जाएगा 7। ये अंडर रूट में नहीं है तो क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या, अंडर रूट में रहता तो क्या हो जाता हम लोग का अपरिमेय संख्या। अब देखिए मान लीजिए मैं एक संख्या ले रहा हूँ, मान लीजिए 16 अंडर रूट में 16, ये क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप क्या बताएंगे अपरिमेय, लेकिन ये क्या है परिमेय। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है हम लोग का 4 होता है, तो 4 क्या अंडर रूट में नहीं हो, अंडर रूट हम लोग का हट गया, 16 का वर्गमूल निकाल लिए तो 4 क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर यहीं पर आता क्या हम लोग का 17 का वर्गमूल नहीं, पूर्ण वर्गमूल नहीं है 17, तो 17 क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए 8वां सवाल क्या है हम लोग का है सत्य असत्य बताना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये क्या हम लोग का सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है हम लोगों का वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक माने क्या, प्रत्येक माने एक का परिमेय संख्या क्या है हम लोग का वास्तविक संख्या है, ये सही है। दूसरा क्या है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी में m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, ये गलत है। ये क्या है हम लोग का असत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी क्या हम लोग का गलत है। अब देखिए क्या है हम लोग का है 9 नंबर कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल दिखाइए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या करना है, हमें बताना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये नहीं होता है, क्योंकि सभी पूर्णांकों का वर्गमूल मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा परिमेय होगा, लेकिन ये कह रहा है कि अपरिमेय, तो हम लोग का नहीं होगा अपरिमेय, तो लिख देंगे नहीं। अब यदि नहीं तो एक संख्या का उदाहरण देना है, तो उदाहरण क्या देंगे हम लोग, मान लीजिए करणी में कितना है, करणी में 25 है, करणी में कितना है 36, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है हम लोगों का है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर का पहला क्या है हम लोगों का x माइनस
5 माड में इज ग्रेटर देन 3। जिधर का मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब क्या है, हम लोग का दिखाना है संख्या रेखा पर इसे। तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, चलिए हल करते हैं इसे। तो इसे क्या करते हैं, माड में हम लोग मान जाइए x-5 इज ग्रेटर देन 3 है। तो माड में से कोई भी मान निकलता है तो क्या होता है, वो धनात्मक होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये इसे क्या करेंगे, धनात्मक दिखाएंगे। अब देखिए प्रथम स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, माने फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट केस लिख देंगे। फर्स्ट केस में क्या होता है हम लोगों का, ये क्या होता है, एक बार धनात्मक लेते हैं ये मान, एक बार क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो धनात्मक लेंगे तो ये क्या होगा, x-3 वैसा ही निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्वल टू 3। ये क्या है, इज ग्रेटर देन है। तो x-3 इज ग्रेटर देन 3। क्या करेंगे हम लोग, इस -3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे। अब देखिए दोनों तरफ 3 जोड़ दीजिए, यानी दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि x का मान निकालना है। 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का, 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 कितना हो जाएगा, 6। x का मान क्या आ रहा है हम लोग का, 6 से बड़ा आ रहा है। अब देखिए x का मान क्या आ रहा है हम लोग का, 6 से बड़ा आ रहा है। दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा हम लोग का, 6। अब देखिए x का मान 6 से बड़ा आ रहा है। अब सेकेंड केस लिखेंगे। सेकेंड केस क्या होगा हम लोगों का, कि इसे क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब देखिए इसे ऋणात्मक लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, मान जाइए x-5 है, इसे ऋणात्मक लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, ये कितने से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इसे लेंगे तो माइनस में इसे ले लेंगे। तो कैसे माइनस में लिया जाता है, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो क्या हो जाता है, माइनस। और कितना, ये माड में इज ग्रेटर देन 3। माड में अगर माइनस में रहता है तो माड में से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है हम लोगों का, प्लस में हो जाता है, यानी 5 - x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 -x को उधर भेजेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। और ये x इधर आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर जब करते हैं तो ये चिन्ह क्या होता है हम लोग का, बदल जाता है। इधर का खुला है तो इधर का खुल जाएगा। अब देखिए 5 में से 3 घटेगा, कितना होगा, 2। यानी x का मान क्या है, 2 से बड़ा है और क्या है, 6 से बड़ा है। अब देखिए 11वां सवाल क्या है हम लोग का, तो 11 नंबर है हम लोग का कि संख्या रेखा पर x बिंदु ज्ञात कीजिए। ताकि इतना बराबर कंडीशन दे दिया है कि x-5 इज ग्रेटर देन 3। 11 का मैं पहला नंबर बता रहा हूँ। क्या कर देंगे, केस 1, यानी हम लोग क्या है ये। अब देखिए केस 1 में क्या करते हैं, प्रथम स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि जो मान रहता है उसे लिख लेते हैं और क्या करते हैं, इसे वैसा ही लिख देते हैं, x-5 और इज ग्रेटर देन 3। अब क्या करते हैं हम लोग, -5 को ख़त्म करना है, x का मान निकालना है हमें। तो -5 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, 5 जोड़ेंगे। अब कितना हो जाएगा, -5 से +5 कट जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 8। x का मान क्या आ गया हम लोगों का, 8 से 1 बड़ा आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होगा हम लोग का, दूसरे केस में क्या करते हैं हम लोग कि कि जो मान रहता है उसे लिखते हैं, x-5 इज ग्रेटर देन 3 है। इसे लिखने के बाद क्या करते हैं, दूसरे केस में कि जो सवाल आता है उसे लिखते हैं और इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस इसमें से कॉमन होगा तो क्या होगा, -x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +5 और क्या हो जाएगा, माड लग जाएगा, ये इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए ये माइनस है, माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस हो जाएगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा हम लोगों का कि कोई भी संख्या है माड में से बाहर निकलती है तो क्या होती है, धनात्मक, यानी वही संख्या लिखी जाती है। माइनस रहता है आगे तो संख्या निकलती है तो वही संख्या लिखाता है, -x + 5 लिखा जाएगा, इज ग्रेटर देन 3।
अब देखिए एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, +5 है यानी -5 दोनों तरफ घटाएंगे। -x + 5 -5 3 -5 कितना हो जाएगा हम लोगों का, कि ये तो 5 से 5 कट जाएगा, -x बचेगा यहाँ। 3 में से 5 घटेगा नहीं, 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा। जो अधिक रहता है उसका चिन्ह लिख देते हैं। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ रहता है तो क्या हो जाता है हम लोगों का, माइनस जब कटाते हैं तो माइनस जब कटाएंगे तो क्या होगा, एक्स ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी इधर का खुला है तो इधर का खुल जाएगा और ये मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2। अब देखिए एक्स का मान कितना आया है, एक 8 से बड़ा आया है, एक कितना आया है, 2 से छोटा आया है। एक्स का मान 2 कंडीशन में आया है हम लोग का, हमेशा ऐसा ही करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। एक्स का मान कितना आया है, 2 आया है। एक्स का मान कितना आया है, 8 आया है। तो क्या करेंगे, 0 यहाँ डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स का मान कितना है, 2 आया है। 2 को क्या करेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, इसका नाम रख देंगे हम लोग ए। एक्स का मान कितना है, 8 आया है, यानी एक्स का मान कितना क्या कर देंगे हम लोग, 8 कर देंगे और इसका मान नाम रख देंगे हम लोग बी। ये क्या हुआ, हम लोग का संख्या रेखा पर आंसर हो गया। अब देखिए इसमें का दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ। दूसरा सवाल क्या है, x - 5 = 3। क्या करेंगे हम लोग, प्रथम क्या होता है, एक केस 1 लिखते हैं। केस 1 में क्या करते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन को उतारते हैं और क्या करते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन को उतार के अब देखिए सेम क्वेश्चन को उतार कर क्या करते हैं हम लोग, सेम वैसा ही लिख देते हैं, x - 5 = 3। प्रथम केस में क्या होता है हम लोगों का, प्रथम स्थिति में क्या होता है हम लोगों का, सेम वैसा ही लिखा जाता है। और -5 है तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, +5 जोड़ते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, +5, यानी -5 से 5 कट जाएगा। एक्स का मान निकालना है हमें, 3 5 कितना हो जाएगा, 8। एक में एक्स का मान कितना आ गया हम लोग का, 8 आ गया, यानी ये 8 से एक्स का मान छोटा आ गया। अब दूसरे केस में क्या करते हैं हम लोग, दूसरे स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, दूसरे स्थिति में उसको लिखते हैं x - 5 सवाल को लिखते हैं और इसमें से एक माइनस कॉमन कर लेते हैं। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, -x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +5 और क्या हो जाएगा, माड वैसा ही रहेगा, = 3। दूसरे केस में माइनस इसमें से कॉमन कर लेते हैं, बस इसमें से माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस होगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस में कोई भी संख्या रहती है उसका माड में से निकालते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का, धनात्मक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, -x + 5, ये वैसा ही उतरा जाएगा, =3। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का कि +5 है, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, -5 घटा देंगे। 5 - 5 = कितना हम लोगों का, 3 - 5। अब देखिए क्यों घटाए हैं -5, क्योंकि x का मान निकालना है। प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस करते हैं, तो प्लस है तो माइनस करेंगे दोनों तरफ। अब ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -x यहाँ बचेगा, ये कितना होगा हम लोग का, -2 होगा। अब कितना हो जाएगा हम लोग का, घटाने पर माइनस ख़त्म अगर करते हैं तो क्या होता है हम लोग का, अगर दोनों तरफ माइनस से माइनस ख़त्म करते हैं तो क्या होता है हम लोगों का, चाहे एक ही तरफ है, इधर माइनस भेजते हैं तो क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है। तो दोनों तरफ माइनस से ही से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, चिन्ह बदल जाएगा। x > 2, x का मान क्या आ गया हम लोग का, 2 से बड़ा आ गया। x का मान कितना आया है, 8 से छोटा आया है। तो इसका फिर वैसा ही चित्र बना देंगे। एक क्या करेंगे, 0 डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे इस पर हम लोग कि x का मान क्या आया है, 2 से बड़ा आया है, यानी इसका नाम रख देंगे p और 8 से क्या आया है, छोटा आया है। तो x का मान क्या, 8 वाले बिंदु क्या लिख देंगे हम लोग, q। ये क्या हो गया हम लोग का, संख्या रेखा पर आंसर हो गया। अब देखिए 11 नंबर का मैं तीसरा नंबर बता रहा हूँ। क्या हम लोग क्या करते हैं, केस 1 लिखते हैं, यानी प्रथम स्थिति लिखते हैं। प्रथम स्थिति में क्या होता है हम लोग का,
क्वेश्चन को उतारते हैं और सेम वैसा ही लिख देते हैं x-5 इक्वल टू 3। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू हम लोग का -5 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, अगर माइनस रहता है तो +5 प्लस में करके उतना संख्या जोड़ देते हैं, यानी +5 दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना निकल गया हम लोग का 8, x का मान कितना आ गया हम लोग का 8। अब देखिए दूसरे केस में क्या करते हैं हम लोग, दूसरे केस में हम लोग का होता है क्या, सेम क्वेश्चन को उतारते हैं x-5 इज इक्वल टू 3। इसमें से क्या करते हैं माइनस कामन, इसमें से माइनस कामन करेंगे तो -x + 5 हो जाएगा इक्वल टू 3। दूसरे केस में हमेशा माइनस कामन करते हैं उस कोष्टक में से और उसका माड़ में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और सेम वैसा ही लिखा जाएगा -x + 5। ये माड़ नहीं है, कोष्टक में इक्वल टू 3। अब कितना हो जाएगा हम लोग का +5 है, दोनों तरफ क्या कर देंगे -5 घटा देंगे, 5 - 5 3 - 5। अब क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, +5 से -5 ख़त्म हो जाएगा, -x बचेगा। 3 - 5, 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा नहीं, 5 में से 3 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का कि माइनस से माइनस घटा देंगे, यहाँ तो चिन्ह नहीं है छोटा का है कि बड़ा का, बराबर का चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह में कटा देते हैं सेम सेम। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, x इक्वल टू कितना आ गया 2, x का मान कितना है हम लोग का आया है 8 आया है, एक कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। संख्या रेखा पर क्या करेंगे, इसे दर्शा देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करेंगे 2 8 आया है, 2 8 को क्या कर देंगे हाईलाइट और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग x y। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्या है हम लोग का सिद्ध करना है। इस सिद्ध कीजिए कि 2 + करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + करने में 3 क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं जो संख्या दिया रहेगा उसे क्या मानते हैं हम लोग, कोई भी संख्या मान जाएंगे। कोई भी संख्या माने क्या कि p/q मान जाएंगे या x/y मान जाएंगे या कोई भी मान जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का कि 2 + करने में 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और p/q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a² + b² प्लस क्या होता है 2ab। a का मान 2 है, b का मान कितना है, करणी में 3 है। ये कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर बटे में q, ऊपर का ऊपर स्क्वायर नीचे का नीचे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 3 करणी में 3 का करणी का स्क्वायर होता है तो करणी हट जाता है। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 करणी में 3 इक्वल टू p² बटे में q²। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि 2 3 जोड़ेंगे, ये 5 होगा। 5 क्या है हम लोग का परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या और भेजेंगे। 4 करणी में 3 बराबर कितना हो जाएगा, p² बटे में q² माइनस 5। 3 2 5 होगा, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, q का गुणा कर देंगे। 4 करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का p² 5q² बटे में q²। अब ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसमें और एक परिमेय संख्या है 4 है तो इसको इधर कर देंगे। करणी में 3 बराबर क्या बचेगा, p² माइनस 5q² बटे में 4q²। अब देखिए ये तो हम लोग का मानते हैं, हम लोग जिस संख्या को दिया रहता है उसे एक परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या मानने के बाद क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करके क्या करते हैं, सारी परिमेय संख्या एक और कर देते हैं और अपरिमेय संख्या को एक और रहने देते हैं। अब देखिए करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे कि ये संख्या p² माइनस 5q² बटे में 4q² एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा हम लोगों का, इसलिए क्या होगा हम लोग का, करणी में 3 भी परिमेय संख्या होगा। करणी में 3 भी परिमेय
संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या होगा। अब क्या लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 3 एक क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या है। चूँकि क्या लिख देंगे हम लोग, चूँकि करके ऊपर का एकदम मान लिख देंगे। ये मान है हम लोग का 2 प्लस करणी में 3 है। चूँकि 2 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि 2 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 12वें का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या है, सेम 12वां जैसा है, आप कर भी सकते हैं या मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसे मानेंगे कि माना करणी में 3 माइनस 1 बराबर कितना हम लोग का a बाई बी। एक क्या करेंगे परिमेय संख्या मान जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, परिमेय संख्या को एक और करेंगे। करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का a बाई बी माइनस है परिमेय संख्या क्या हम लोग का 1 है, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के एक और करेंगे। अब क्या कर देंगे हम लोग तिर्यक गुणा। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का कि करणी का 3 तो यहीं पर आएगा, बी ए का में कितना हो जाएगा बी, ए प्लस बी बटा में बी। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि ए प्लस बी बटा बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार क्या होगा हम लोगों का, इस तरह लिखेंगे, इस तरह करणी में 3 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए क्या है हम लोग का, ये क्यों कहे हैं कि होगा, तो हम लोगों का होता है परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय ही संख्या होता है। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है हम लोग का परिमेय ही संख्या। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय ही संख्या होता है, तो ए प्लस बी बटा एक परिमेय संख्या। इस तरह करणी में 3 भी क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये क्या हम लोग का है, ये हम लोग का सोच गलत है। लिखेंगे कि हमारी अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का कि चूँकि करके क्या लिखेंगे हम लोग, शुरू का पूरा लिखेंगे। यानी करणी में 3 माइनस 1 है, क्या करेंगे हम लोग करणी में 3 माइनस 1 लिखेंगे। चूँकि करणी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हुआ हम लोगों का सिद्ध हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। अब देखिए 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या है हम लोगों का कि इसका प्रसार करना है और प्रसार करके दिखाना है कि कितना इस संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा। तो समता का चिन्ह ए बी के किन मान के लिए इसका मान समता का चिन्ह बराबर आएगा। तो क्या करेंगे, जो मान है हम लोग का माड में ए और माड में बी, इसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर है, तो इसे 0 के इक्वल दिखा देंगे, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल दिखा देंगे। अब देखिए क्या होता है हम लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab ये इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब क्या करेंगे हम लोग पक्षांतर कर देंगे इसको। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 2ab इज ग्रेटर देन क्या होगा हम लोगों का, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0 नहीं होगा अब तो, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कोष्ट में क्या होगा हम लोगों का माड में ए स्क्वायर प्लस माड में बी स्क्वायर, ये बड़ा कोष्टक है। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का कि यह, अब लिखेंगे यह अभीष्ट
प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। अब क्या होगा हम लोगों का कि लिखेंगे शुरू का, जो ये शुरू का है। अब ये क्या करेंगे, शुरू का लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या कर देंगे, ए माड में ए माइनस माड में बी का शुरू का लिखेंगे स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का कि स्क्वायर है इधर जाएगा तो 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 ही होता है। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर माड में ए माइनस माड में बी। अब देखिए माड में ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा माड में बी। अब देखिए कितना हो गया हम लोग का माड में ए इक्वल टू माड में बी हो गया। समता का चिन्ह ये क्या गया हम लोगों का। अब लिखेंगे समता का चिन्ह तब आता है, तब आएगा समता का चिन्ह तब आएगा जब क्या होगा हम लोगों का इक्वल होगा दोनों, ए बी क्या होगा हम लोगों का दोनों इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का 14वें का आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग का क्या है 15 नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए इसे मान जाएंगे कि हम लोग की एक परिमेय संख्या मानते हैं। लिखेंगे माना करणी में 5 माइनस करणी में 3 इक्वल टू कितना हम लोग का ए बाई बी। परिमेय संख्या मान गए एक ए बटा बी या कोई भी आर, चाहे खाली ए मान जाए खाली बी मान जाए या ए बटा बी मान जाए तभी भी हम लोग का क्या हो जाएगा सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिख देंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग वर्ग कर देंगे। तो करणी में 5 माइनस करणी में 3 का वर्ग इक्वल टू कितना हम लोग का ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। वर्ग हो गया हम लोग का दोनों पक्षों का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। ए का मान करणी में 5 है, बी का मान क्या है करणी में 3 है, इक्वल टू क्या लिख कर देंगे हम लोग ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का करणी का वर्ग होता है तो करणी हट जाता है, यानी क्या बचेगा हम लोग का 5 बचेगा। करणी में 3 का वर्ग होगा तो क्या होगा हम लोग का करणी हट जाएगा खाली 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 करणी में √5 इंटू √3 इक्वल टू कितना हम लोग का ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। क्या करेंगे सारी परिमेय संख्या को एक और कर देंगे -2 करणी में 5 2 करणी में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ये प्लस 8 होगा, 8 क्या है अंडर रूट में नहीं है, नहीं परिमेय संख्या है, ये को इसको परिमेय संख्या और करेंगे तो -8 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का होगा 2 करणी में 5 करणी में 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 क्या है हम लोगों का 2 परिमेय संख्या है, यानी अंडर रूट में नहीं है तो परिमेय है, तो एक और भेजेंगे परिमेय संख्या को। करणी में 5 इंटू करणी में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटे में कितना हम लोगों का -2b स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का ये तो परिमेय संख्या है, लिखेंगे क्या ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बटे में -2b स्क्वायर। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए लिखेंगे क्या हम लोग एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर क्या होता है हम लोग का परिमेय ही संख्या होता है। तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है हम लोगों का परिमेय ही संख्या होता है। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का कि करणी में 5 और करणी में 3 भी क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या होगा। करणी में 5 और करणी में 3 क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है अवधारणा हम लोग का गलत है। करणी में 5 और करणी में 3 क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग नीचे से अतः हमारी परिकल्पना चाहे कल्पना चाहे अवधारणा लिखेंगे यही अवधारणा। अतः हमारी अवधारणा गलत है क्योंकि करणी में 5 और करणी में 3 अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि क्या होता है हम लोगों का करणी में 5 और करणी में 3 क्या होता है
अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, इसलिए कहेंगे एकदम शुरू का लिखेंगे क्या है, हम लोग क्या किसको सिद्ध करना था, परिमेय संख्या, तो करणी में 5 माइनस करणी में 3 को, इसको लिखेंगे क्या हम लोग कि करणी में 5 माइनस करणी में 3, इसलिए करणी में 5 माइनस करणी में 3 अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का है कि करणी में 5 और करणी में 7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो 5 का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, वर्गमूल निकाल लेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का ट्रिक क्या होता है हम लोग का कि अगर उसके बाद कोई अंक नहीं है, एक ही अंक है, तो उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, 6 जीरो लिखते हैं और इधर से क्या करते हैं हम लोग जोड़ा लगा देते हैं और जो बचता है उस पर भी लगा देते हैं। अब कितने बार जाएगा हम लोग का ऐसा पढ़ा पढ़ेंगे कि 5 बार जाए तो कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना हो जाएगा 2 दूना का 4। अब क्या करते हैं, जो यहाँ संख्या लिखते हैं वही यहाँ भी लिखते हैं, अब घटा देते हैं। 5 में से 4 घटेगा कितना होगा हम लोग का 1 होगा, और 2 में से ये क्या होता है, ये घटता है और ये जुटता है, 2 2 कितना होगा 4 होगा, एक यहाँ स्थान छोड़ देंगे खाली स्थान। अब क्या होगा हम लोग का कि डबल जीरो उतारेंगे, यहाँ दशमलव है दशमलव लिख देंगे, तब कितना हो गया 100 हो गया। 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 40, यहाँ क्या मान के चलेंगे हम लोग 40, यानी कुछ भी रहेगा, यानी 5 रहेगा तो 50 मान के चलेंगे, 4 रहेगा तो 40 मान कर चलेंगे। 40 का कई बार गुणा करेंगे कि 100 आ जाए, तो कहेंगे 3 बार करेंगे तो 40 नहीं 120 होता है, लेकिन 2 ही बार करेंगे हम लोग क्योंकि 40 दूना कितना होता है 80, इससे कम रहे ठीक है, अधिका नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा, अब देखिए 42 दूना कितना होता है 84 होता है। क्या करेंगे हम लोग, 2 बार लिए हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और ये 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 44 हो जाएगा, और यहाँ खाली स्थान छोड़ देंगे और ये क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 घटेगा कितना होगा 1, और ये क्या हुआ है 2 जीरो उतरा है, 2 जीरो और उतार देंगे, कितना हो गया हम लोगों का 1600 हो गया। अब यहाँ क्या मान के चलेंगे हम लोग, 3 अंक में जब हो जाएगा तो 400 मान के चलेंगे। तो 400 का कितना बार गुणा करेंगे कि 16 से आएगा, तो 4 बार। क्या कहेंगे आप कि 4 बार गुणा करेंगे, 400 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 1600 आ जाएगा, लेकिन यहाँ अगर जीरो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 440 होगा। 440 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1600 से क्या होगा हम लोग का अधिक आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 बार लेंगे। कितना हो जाएगा तितली का 9, 3 चौका 12, हासिल 1 3 चौका 12 1 13। क्या हो जाएगा हम लोग का, ये घटा देंगे, 10 में से 9 घटेगा 1, 9 में से 2 घटेगा 7, और ये क्या हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा 2, और ये कटपीट। दशमलव के क्या करना था, दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान निकालना था। ये क्या हो गया हम लोग का दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान निकल गया, इस प्रकार ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। करणी में 7 का क्या कीजिएगा आप लोग निकालिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अब देखिए क्या है 17 नंबर सवाल हम लोगों का, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या करणी में 2 को निरूपित करता है। तो करणी में 2 को क्या करना है, संख्या रेखा पर बनाना है, तो आइए इसका देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोई एक रेखा खींच लेंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग, कोई एक रेखा खींच लिए, ये मान जाइए कितना भी दूरी का हम लोग कोई एक रेखा खींच लेंगे। अब देखिए क्या है हम लोगों का कि इस पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ केंद्र मान जाएंगे, यहाँ मान जाएंगे हम लोग केंद्र, इसका नाम रख देंगे हम लोग ओ। केंद्र से क्या करेंगे हम लोग, एक इंच का क्या करेंगे हम लोग, यानी 1 इकाई का क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए 1 इकाई मत करिए, देखिए क्या करेंगे, कोई भी दूरी लेकर छोटा सा दूरी, तो क्या करेंगे हम लोग इस पर काट देंगे एक बार, फिर इस जहाँ कटा रहेगा उससे क्या करेंगे हम लोग ऊपर काट देंगे एक बार। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसे 1 इकाई मान जाएगा हम लोग, कटे हुए स्थान को क्या मानेंगे हम लोग 1 इकाई मानेंगे। यहाँ से माने यहाँ से कितनी दूरी हम लोग का 1 इकाई है दूरी, और ये इसको क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। अब देखिए जहाँ कटा है उसको क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, यानी ये भी क्या है हम लोग का 1 इकाई की है। अब क्या होगा हम लोग का, ये
कोण कोण तो हमें मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, कोण को निकालेंगे। तो कोण कैसे निकाला जाता है, इसका नाम रख देंगे हम लोग बी, इसका नाम ए। अब देखिए ए बी ओ में, ए बी ओ में कोण का मान कितना निकलेगा हम लोग का, कोण का मान कितना निकलेगा करणी में 2। इसका मान कितना निकलेगा हम लोग का करणी में 2। अब देखिए करणी में 2 निकल जाएगा, ये करणी में 2 इकाई। अब देखिए क्या होगा हम लोगों का, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा कोण का मान कितना, करणी में 2 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय पर निकालेंगे तो हम लोग का मान कितना आएगा, करणी में 2 आएगा। और क्या करेंगे, इस मान को हम लोग माप के लंगड़ा प्रकार से माप के क्या करेंगे हम लोग, एक क्या करेंगे ऊपर से, एक क्या करेंगे रेखा चाप मार देंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि एक ऊपर से चाप मार देंगे, इस दूरी को माप कर लंगड़ा प्रताप से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से एक चाप मार देंगे। अब ये जो रेखा आएगी हम लोगों का, जो चाप आएगा, ये जहाँ जिस पॉइंट पर कटा रहेगा, ये क्या होगा हम लोग का करणी में 2 होगा। तो ये क्या होगा हम लोग का करणी में 2 संख्या रेखा पर बन गया। अब देखिए क्या करना है हमें कि करणी में ये 3 करणी में 6 को परिमेय संख्या नहीं है दिखाना है, यानी सिद्ध करना है क्या हम लोग का कि ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक परिमेय संख्या मानेंगे, इस मान को, इतना मान दिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक परिमेय संख्या मानते हैं, मान जाइए a/b। अब देखिए इसका मान क्या होता है हम लोग का, मान जाइए 3 की जगह पर कितना होगा हम लोग का 4 होगा। तो इसका मान कितना होगा हम लोग का कि 6 पर पावर कितना है 1/4 है। अगर 3 है तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6 पर पावर 1/3 है। तो ये आप लोग समझ गए। अगर 6 पर पावर मान जाइए 5 इसके ठीक ऊपर अगर आता है तो क्या होगा हम लोगों का कि 6 पर पावर 1/5 होगा, यानी बट्टे के रूप में ये आ जाता है। अगर कुछ भी नहीं रहता है, मान जाइए करणी में कितना है हम लोग का केवल 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करणी का मान होता है 1/2। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 6 पर पावर कितना होगा 1/3 बराबर क्या होगा a/b। अब देखिए इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। तो 6 तो यही जो रहेगा हम लोग का a/b पर पावर कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो 1 में 3 से भाग देंगे तो वही होता है हम लोग का 6 = क्या हो जाएगा a पर पावर b, और ये कितना हो गया हम लोग का 3 घात। अब कितना हो जाएगा हम लोग का कि 6 = कितना हो जाएगा a³/b³। अब क्या करेंगे, इसमें से b² इसमें लेकर चले जाएंगे हम लोग। 6 में क्या करेंगे हम लोग b² ले जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा हम लोग का a³ में क्या बचेगा b, क्योंकि b² का b में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा b³। अब देखिए 6b² क्या है हम लोग का, 6b² क्या है पूर्णांक है, लिखेंगे क्या है पूर्णांक है, 6b² पूर्णांक है। अब क्या होगा हम लोगों का, अब देखिए a³ b पूर्णांक नहीं है। क्यों पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें b से भाग जाइबे नहीं करेगा, लिख देंगे पूर्णांक नहीं है। अब देखिए b से क्या होगा a³ में भाग जाइबे नहीं करेगा, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या होता है हम लोग का पूर्णांक नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह कह देंगे कि 3 करणी में 6 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर क्या है हम लोग का कि छांटना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा हम लोग का 2 - करणी में 5, 2 में से करणी में 5 तो घटेगा नहीं है, इसका मतलब करणी में 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, प्लस करणी में 23 से माइनस करणी में 23 कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, केवल 3 अंडर रूट में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए करणी में 7 से करणी में 7 कट जाएगा, 2/7 है, p/3 के रूप में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी ये भी क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या होगा। अब देखिए 1/करणी में 2, 1/करणी में 2 यानी करणी में 2 का वर्गमूल निकल ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए
दो तो क्या है हम लोग का इसमें परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है हम लोग का है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है हम लोग का अपरिमेय ही संख्या होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ नहीं सबक हम लोग का ये आंसर हो गया। और माने क्या होगा हम लोग का अपरिमेय संख्या, आप माने क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या। 60 में मैं बस लिखा हूँ आप लोगों के समझने के लिए। अब देखिए इसमें का 20वां सवाल, 20वां सवाल को क्या करना है, सरल करना है यानी हल करना है। अब देखिए हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का। पहला क्या है हम लोग का कि 3 प्लस करणी में 3 है और दूसरे कोष्टक में क्या है 2 प्लस करणी में 2। इसे हल करना है यानी क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे और दूसरी संख्या वैसा ही लिख देंगे 2 प्लस करणी में 2, यानी गुणा करेंगे हम लोग। एक संख्या ले लेंगे, दूसरी संख्या लिख देंगे, फिर दूसरी संख्या लेंगे, फिर क्या करेंगे ये संख्या वैसा ही लिख देंगे 2 प्लस करणी में 2। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6, 3 बाहर रहेगा, अंडर रूट तो वैसा ही रहेगा। अब देखिए अंडर रूट है तो ये 2 है तो ये 2 बाहर रहेगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस ही होगा, करणी में 3 का 2 में करेंगे क्या हो जाएगा करणी में 6। अब कितना हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस 3 करणी में 2, 2 करणी में 3 जुटेगा नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 करणी में 2 और 2 करणी में 3 कि सेम सेम रहता नीचे इधर का तो जुट जाता है, लेकिन सेम सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां का दूसरा सवाल क्या है हम लोग का, सेम वैसा ही गुणा करेंगे। तो गुणा दो तरीके से करते हैं, एक ये लिख देते हैं और ये फंक्शन लिख देते हैं, फिर प्लस लिखेंगे करणी में 3, फिर ये फंक्शन लिख देंगे या डायरेक्ट गुणा कर देंगे। मान लीजिए डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 का 3 में करेंगे तो कितना होगा तितली का नाम, फिर इस 3 से फिर इस संख्या में गुणा होगा तो प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, 3 करणी में कितना हो जाएगा हम लोग का 3। अब प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस ही होगा, करणी में 3 का 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 करणी में 3। करणी का करणी में गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, तो बाहर क्या है हम लोग का जी यहाँ एक है तो 3 का में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कितना हो गया हम लोगों का प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, करणी में 3 का करणी में 3 में करेंगे कितना हो जाएगा करणी में 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है हम लोगों का 3 होता है। माइनस 3 करणी में 3 से प्लस 3 करणी में 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 9 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा हम लोगों का 6। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें का तीसरा सवाल 20वें में का, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तुरेंगे इसे। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। ए का मान करणी में 5 है, बी का मान करणी में 2 है। करणी में का वर्ग होता है तो क्या होता है करणी हट जाता है, इसमें भी हट जाएगा करणी। ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 2 करणी में 10 हो जाएगा। अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा हो जाता है और बाहर का बाहर, तो बाहर का केवल हम लोग का 2 ही है तो कितना हो जाएगा 2 करणी में 10 हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा जुटेगा तो हम लोग का 7 हो जाएगा। ये तो जुटेगा नहीं क्योंकि इसके साथ ही हम लोग का करणी में 10 है तो कितना हो जाएगा 2 करणी में 10। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का क्या है 21वां नंबर, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो क्या करेंगे हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। 20वां का 4 नंबर छोड़ा हूँ आप लोगों के लिए, लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इसके क्या है हम लोग का उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इसको देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा खींच कर क्या करेंगे हम लोग इस पर अंक डिनोट करेंगे, यानी कितना हम लोग देखिए 3 है तो 3 इधर 3 डिनोट कर देंगे, इधर कितना डिनोट कर देंगे 4। अब देखिए 3 4 डिनोट कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 जब 10 होगा तो ये 4 ही हो जाएगा। अब क्या होगा हम लोग का 3.7 है तो 3.7 कहाँ है हम लोग का ये है, यानी इसको क्या करेंगे हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, इसे बड़ा करेंगे। अब 3.7 और 3.8 को तो क्या करेंगे एक लाइन और खींचेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे 3.7 और यहाँ क्या लिखेंगे 3.8। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ क्या लिखेंगे 3.71 3.72 3.73 3.74
3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 जब 8 होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3.80 होगा तो क्या हो जाएगा 3.8 ही हो जाएगा। अब कितना है हम लोग का 3.7 तो आ गया 3.7 पहले में आया है 3.7 लेकिन 3.76 है तो अब ये कहाँ आएगा हम लोग का 3.76 यहाँ है हम लोग का 3.76 तो इसको क्या करेंगे हम लोग फिर बड़ा करेंगे इसको क्या करेंगे हम लोग फिर बड़ा करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग को उत्तरोत्तर आवर्धन देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होगा फिर इसको बनाएंगे एक संख्या रेखा पर क्या होगा हम लोगों का कि यहाँ लिखेंगे 3.76 इसको शुरू में लिखेंगे इसको लास्ट में लिखेंगे 3.77 तब क्या हो जाएगा हम लोग का 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 इस तरह क्या हो गया हम लोगों का ये लिख देंगे। अब ये क्या है 3 दशमलव हम लोग को 765 यहाँ मिला है हमें 3.765 को देखना है 3.765 यहाँ मिलेगा हम लोगों का इसे क्या कर देंगे हम लोग मान जाएंगे बिंदु कोई P। अब देखिए P बराबर लिख देंगे 3.765 यही क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखने का उत्तर हो जाएगा। अब इसका सेम वैसा ही कीजिएगा उत्तरोत्तर आवर्धन करके इसको भी देखना है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इसको देखिए तो इसको मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है हम लोगों का कि 4.26 बार को क्या लिखेंगे हम लोग 4.262 लिख देंगे 26 बार को क्या लिख देंगे हम लोग 4.262 लिख देंगे और इसे क्या करेंगे हम लोग संख्या रेखा पर सेम ऐसा ही देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का सवाल हल हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा इसे लगाइएगा नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ ये क्या हुआ हम लोग का चैप्टर नहीं प्रश्नावली खत्म होते हुए।